आज मैं लेके आया हूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्रोमोसोमल एवरेशन, जिसे हिंदी में गुणसूत्र विपतन कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब इसमें होता क्या है कि जीवों की प्रत्येक स्पीसीज़ में गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, फिक्स रहती है। यानी कि जो भी जीव है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। जैसे कि मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ऐसे ही ह्यूमन के केस में अगर सेल की बात करी जाए तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब जीवों की सोमेटिक सेल्स में समजात गुणसूत्रों के दो सेट यानी कि 2 जीनोम पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन की सेल में एक सेट 23 का होता है जो मेल से आता है, और दूसरा सेट फीमेल से आता है जिसकी संख्या 23 है। ठीक, जबकि मियोसिस के फलस्वरूप हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार गैमीट्स में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट या जीनोम पाया जाता है। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। गुणसूत्र पर जो जीन की संख्या, क्रम व प्रकार व निश्चित होते हैं। कभी कभी सेल डिवीजन में, क्रॉसिंग ओवर में या फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें एरर आ जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की पर स्थित जीन की संख्या व गुणसूत्र की संरचना में क्या आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, गुणसूत्रीय विपतन कह रहे हैं। तो गुणसूत्रीय विपतन में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन आ जाए या गुणसूत्र की संरचना में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय विपतन या क्रोमोसोमल एवरेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो गुणसूत्र की संरचना यानी कि उसमें जो जीन है उनकी संख्या बढ़ या घट जाए, या जो जीन का सीक्वेंस है, क्रम है, वो क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये सब क्या है, संरचनात्मक गुणसूत्र विपतन में चले आते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या 23 है किसी में, उसमें 22 रह जाए या 47 हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारा परिवर्तन क्या कहलाता है, गुणसूत्र विपतन कहलाता है। गुणसूत्र की संरचना व संख्या में अगर परिवर्तन हो तो जो वेरिएशन उत्पन्न होता है उसे क्रोमोसोमल एवरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि गुणसूत्र की संरचना और संख्या की वजह से जो जीव में जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं उसे क्रोमोसोमल एवरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल एवरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला है संरचनात्मक गुणसूत्र विपतन, दूसरा है संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन। तो क्रोमोसोमल एवरेशन 2 प्रकार का होगा, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन। तो आज डिस्कस आप स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ये भी 4 प्रकार से गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आता है। सबसे पहले डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन और चौथा ट्रांसलोकेशन। यानी कि इस वजह से गुणसूत्र की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन तथा उसकी सीक्वेंस में अगर कोई परिवर्तन आता है तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन या संरचनात्मक गुणसूत्र विपतन कहलाता है। गुणसूत्र की संरचना में अगर कोई बदलाव आता है, यानी गुणसूत्र की भुजा पर उपस्थित जीन के सेगमेंट में या डीएनए के खंड में का लुप्त हो जाना, क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल एवरेशन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन मियोसिस डिवीजन के समय कुछ अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ जीन या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, या जीन की जो सीक्वेंस है वो परिवर्तित हो जाएगी। यह एक और डेफिनेशन, जिससे गुणसूत्र का टूटना, पुनः जोड़ना व रीअरेंजमेंट आदि की क्रियाएं होती है।
यानी कि स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोमल एविडेशन है, संरचनात्मक गुणसूत्र विवर्तन है, इसमें गुणसूत्रों का टूटना, पुनः जोड़ना तथा रीअरेंजमेंट आदि की क्रियाएं होने से होता है। देखते हैं एक और डेफिनेशन देखते हैं। जब डीएनए सेगमेंट के जुड़ने या लुप्त होने से गुणसूत्र की संरचना में या आकार में जो चेंजेस आते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एविडेशन कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जीन की संख्या अथवा उनके विन्यास में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? संरचनात्मक गुणसूत्र विवर्तन कहलाता है। ये कई परिभाषाएं हमने स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एविडेशन की पढ़ी, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? जैसे कि एक्सरे का अगर ज़्यादा प्रभाव डाला जाए तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एविडेशन हो जाता है। बहुत सारे केमिकल आते हैं जैसे मस्टर्ड गैस आदि, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है? क्रोमोसोमल एविडेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि बर्थ डिफेक्ट हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन, इंक्रीज रिस्क फर्टिलिटी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एविडेशन के टाइप्स के बारे में। तो ये 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले डिलीशन, जिसे हम क्या कहते हैं? विलोपन। डुप्लीकेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? द्विगुणन। तीसरा है इन्वर्जन और चौथा है स्थानांतरण, जिसे ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एविडेशन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स की जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि जो आकार है, उसमें परिवर्तन हो जाना, यानी कि उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाना या जीन की स्थिति में परिवर्तन हो जाना। इसके अलावा दूसरा, संरचना में, गुणसूत्र की संरचना में जीन का परिवर्तन होना। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो नंबर ऑफ जीन बढ़ जाए या नंबर ऑफ जीन घट जाए, या जीन के जो सीक्वेंस है उसमें कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीन का बढ़ना या घटना में 2 टाइप्स सम्मिलित होते हैं। पहला डिलीशन और डुप्लीकेशन। यानी डिलीशन और डुप्लीकेशन जो है, इनमें जीन या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो डिलीशन में हमेशा जीन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जबकि डुप्लीकेशन में क्या हो जाता है? डुप्लीकेट, यानी कि जीन क्या बढ़ जाता है, रिपीट हो जाते हैं। जीन के क्रम की वजह से जो परिवर्तन आते हैं उसे हम इन्वर्जन कह रहे हैं या फिर ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप डिलीशन, जिसे हिंदी में विलोपन भी कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र अपना जो सेगमेंट है उसको लॉस कर देता है, यानी कि लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन का टूटकर अलग हो जाना क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है। होमोजाइगस चेंज में दोनों गुणसूत्रों में से कुछ पॉइंट पर से कुछ जीन का क्या हो जाता है? डिलीट हो जाते हैं, हो जाना। ये जो डिलीशन है ज़्यादा हानिकारक नहीं होता जब जीन होमोलोगस गुणसूत्र से टूटकर अलग हो। बट जब हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स में से एक गुणसूत्र में से कुछ सेगमेंट टूटकर डिलीट हो जाए तथा दूसरे क्रोमोसोम्स का नॉर्मल रहना, ये ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो डिलीशन को और दूसरे नाम से जाते हैं, जैसे डिफिशियंसी भी कहते हैं या विलोपन कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से डीएनए का कुछ भाग टूटकर अलग हो जाता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? डिलीशन या विलोपन कह रहे हैं। ये 2 प्रकार से होता है, टर्मिनल डिलीशन और इंटरक्लेरी, ठीक। तो टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है? गुणसूत्र के सिरे वाले भाग का टूटकर अलग हो जाना या डिलीट हो जाना, यानी कि क्रोमोसोम्स का जो टिप भाग है, एंड भाग जो है, अंतिम सिरा जो है, अगर वो भाग टूटकर अलग हो जाए तो ये क्या कहलाता है? टर्मिनल डिलीशन कहलाता है। और गुणसूत्र के जो सिरे वाला भाग टीलोमियर भी कहलाता है। अगर टीलोमियर टूट जाएगा, टीलोमियर का टूट जाना या डिलीट हो जाना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है इंटरक्लेरी, यानी गुणसूत्र के बीच के जो सेगमेंट है उनका डिलीट हो जाना, ठीक है। यानी कि जो टीलोमियर से लेकर सेंट्रोमियर के बीच में जो जीन है उनका क्या हो जाना? डिलीट हो जाना। इससे क्या होता है? जीन्स का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है और गुणसूत्र की क्रोमेटिड की लंबाई कम हो जाती है। बात करते हैं, डिटेल में चलते हैं। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है? गुणसूत्र के सिरे वाले भाग यानी कि टीलोमियर का क्या हो जाना? डिलीट हो जाना।
ये डिलीशन ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि टीलोमियर किसी गुणसूत्र की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर गुणसूत्र से टीलोमियर वाला भाग डिलीट हो जाए तो गुणसूत्र क्या हो जाता है, डेड हो जाता है और ऐसी सेल्स भी ख़त्म हो जाती है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। एक क्रोमोसोम्स है, इस पर ABCD जीन लगे हुए हैं। ठीक है, इधर दूसरे क्रोमेटिड पर EFGH जीन है। ठीक, देखिए ये क्या है, क्रोमेटिड है, इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड कह रहे हैं। ठीक, ये क्या कहला रहे हैं, जीन कहला रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कहला रहा है, सेंट्रोमियर कहला रहा। क्या कहला रहा है, सेंट्रोमियर कहला रहा। ठीक, इसमें से क्या होता है, जो AB जीन है, ये सिरे वाले जीन क्या हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं। तो एक साइड पर क्या बचता है, CD बचता है। ठीक, इसी को हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल डिलीशन कह रहे हैं। अब दूसरा टाइप है इंटरक्लेरी डिलीशन। जैसा कि आपको पता है कि गुणसूत्र के मध्य वाले भाग से जीन का क्या हो जाना, डिलीट हो जाना, या DNA के सेगमेंट का टूट जाना क्रोमोसोम्स के बीच वाले भाग से। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स है हमारे पास, इसमें हम ये ABCDEF ये जीन लगे हुए हैं। इनमें से B और C जो जीन है वो मिडिल से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्रोमोसोम्स पर जो जीन बचते हैं वो ABE बचते हैं और दूसरे सिरे पर FGH-IJ पढ़ते हैं। तो इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, इंटरक्लेरी डिलीशन कह रहे हैं। इससे एबनॉर्मलिटी के साथ जीव सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार के जो डिलीशन है, इसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि जीनोम में जाकर कहीं भी चिपक जाते हैं। डिलीशन का पता लगाने के लिए हम पैकाइटिन सब स्टेज में देख सकते हैं। यहाँ पर डिलीशन लूप बनता है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता। अब इफेक्ट क्या होगा डिलीशन का, इससे DNA की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि जीन्स की में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हैप्लॉइड जीन के अंदर जीनोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वह अपना फंक्शन क्या कर देता है, खो देता है। एग्जाम्पल, क्राई टू चैट एक डिसीज़ हो जाती है। ये ह्यूमन के 5वें गुणसूत्र की जो आर्म है उसमें क्या होता है, डिलीशन होने की वजह से उसकी जो भुजा है वो शॉर्ट रह जाती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो जब रोता है तो बिल्ली की वॉइस के रूप में क्राई करता है और ये हिस्सा जो डिलीट हुआ है 5वें गुणसूत्र पर, ये जाकर 15वें गुणसूत्र पर जाकर चिपक जाता है या उसके पास जुड़ जाता है। इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, 15 का जो Q आर्म है उसके गुणसूत्र में डिलीशन से एक और सिंड्रोम हो जाता है जिसे एंजलमैन कहते हैं। इसमें बच्चा जो है बिना बात के क्या रहता है, हंसता रहता है। इसके अलावा फिलाडेल्फिया ये 22वें Q में डिलीशन होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स में कैंसर हो जाता है। इसके अलावा 13Q यानी 13 जो क्रोमोसोम्स है उसके Q आर्म में डिलीशन होने से रेट्रो क्या हो जाता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है जिसकी वजह से आंखों में ट्यूमर हो जाता है। अब महत्व क्या है इसमें, पॉलीटीन गुणसूत्र में विभिन्न जीन का हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका पता लगाने के लिए ड्रोसोफिला में डिलीशन मैपिंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जीन की मैपिंग के लिए डिलीशन इम्पोर्टेंट साइटोलॉजिकल उपकरण है। ठीक है, अब दूसरा संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन पढ़ते हैं। ये है डुप्लीकेशन, जैसे हिंदी में द्विगुणन कह रहे हैं। गुणसूत्र पर एक जैसे सीक्वेंस का 2 बार उपस्थित होना, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो क्रोमेटेड है उस पर जो जीन है वो उसका डुप्लीकेशन होना। डुप्लीकेशन तभी होता है जब जीन होमोलोगस क्रोमोसोम से आ रहे हो। डिलीशन और डुप्लीकेशन एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ABCD एक क्रोमोसोम्स है जिस पर ये जीन प्रेजेंट है। इसमें B जो है जीन, इसमें क्या हो रहा है, डिलीशन हो जा रहा है। किसमें हो रहा है, B में। तो जो
ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कैसे क्रोमोसोम्स है होमोलोगस, ठीक है, सेम जीन दोनों में प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले जो क्रोमोसोम्स है उसमें जीन क्या हो जाता है, बी डिलीट हो जाता है, मगर नीचे वाले में ये देखिए बी यहाँ से डिलीट हो गया, तो अब बचेगा ए सी डी जीन बचता है, और ये जीन नीचे वाले क्रोमोसोम्स पर जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जहाँ पर बी जीन 2 बार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन कह रहे हैं, यानी कि जीन क्या हो गया, यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया। ह्यूमन के अंदर कोई डुप्लीकेशन जीन नहीं पाए जाते, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होता। ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह का एक्स्ट्रा डीएनए गुणसूत्र नहीं रख सकता, अगर ऐसा होता तो वह कैंसर से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा रिवर्स टेंडम क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक भुजा पर जो BC है इसमें डिलीशन हो, और ये जाकर दूसरे रिवर्स फॉर्म में, जैसे कि ABC व CB, यानी कि C पहले आएगा B बाद में जीन आके अटैच हो जाए, तो इसे हम रिवर्स टेंडम कहते हैं। ये दोनों आर्म पर, PQ आर्म पर हो सकता है। एक होता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। होमोब्रांचियल, इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र है, इसमें B और C में क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, और ये नीचे वाले क्रोमोसोम्स पर जाकर क्या हो जाते हैं, जैसे कि जैसे चिपक जाते हैं। देखिए एक आर्म से टूटा, दूसरे वाले में CD में जाके चिपक गए, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस कह रहे हैं। जबकि हेटेरोब्रांचियल में क्या होता है, इसमें ब्रांच ही चेंज हो जाती है। ABCD यहाँ प्रेजेंट है, CD में डिलीशन हुआ, और आप देखते हो कि जो CD वाली है जो दूसरी भुजा पर जाकर क्या हो जाता, अटैच हो जाता। तो जो ह्यूमन सेल है वो ना तो एक्स्ट्रा जीन रख सकती है, ना ही एक्स्ट्रा जीनोम उसमें होता है, और ना ही एक्स्ट्रा डीएनए या गुणसूत्र प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो उसे कैंसर होकर वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, इसका डिटेक्शन करने के लिए भी हमें पैकाइटिन सब स्टेज में जाएंगे। वहाँ पर देखिए ये गुणसूत्र है, इसमें CB का हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया। यहाँ देखिए BC 2 बार आपको दिखाई दे रहा है, BC और BC यहाँ 2 बार, यहाँ पर क्या हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया। जब ये पैकाइटिन स्टेज में जाएगा, ऐसा क्रोमोसोम्स मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज में जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, डुप्लीकेशन लूप बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। A के सामने A जीन, B के सामने B जीन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, B और C में क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, तो ऊपर वाले में BC नहीं, आपको BC हटकर नीचे वाले क्रोमोसोम्स में चले जाता है। तो इस तरीके से ये लूप बनाते हैं, A के सामने A आ जाएगा, B के सामने D के सामने D आ जाएगा, और BC यहाँ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, डुप्लीकेशन लूप बनेगा, और इस डुप्लीकेशन लूप के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और ना ही डुप्लीकेशन होता है, ठीक। अब जेनेटिक इफेक्ट क्या पड़ता है इससे क्या होता है, DNA की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और डुप्लीकेशन के बाद अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो नए जीन का क्या हो जाता है, उद्भवन हो जाता है, यानी एवोल्यूशन हो जाता है। जैसे कि देखिए ये ABCD, इसमें B वाले जो जीन है इसमें म्यूटेशन हो गया, तो ये एक नया जीन बना लेगा जिसे हम कह रहे हैं B'। तो B' में यहाँ पर क्या है, एक नया जीन बन जाएगा जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो जाता है। अब देखिए ड्रोसोफिला में रखने पर क्या मिलता है, एक एग्जाम्पल के तहत समझते से। ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम्स में 16 में A बैंड जगह है, जो आई यानी कि आँखों के आकार को, यानी कि आँखों के शेप को क्या करती है, कंट्रोल करने वाला जीन है। अगर इसकी एक कॉपी प्रेजेंट है तो आँखों का जो साइज़ है वो गोल होगा। अगर 16A की 2 कॉपी प्रेजेंट है तो उसका जो आँखों का जो साइज़ होगा वो बार शेप्ड में होगा। अगर 3 कॉपी प्रेजेंट है तो उसका अल्ट्रा बार आई आँखें हो जाती हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेशन जो है डिलीशन की तुलना में क्या है, कम हानिकारक है, ठीक।
ये देखिए इस तरीके से डुप्लीकेशन होता है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। और अभी आ गया है, अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं इन्वर्जन। ठीक, इन्वर्जन में क्या आता है? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब गुणसूत्र का कोई सेगमेंट टूटकर 180 डिग्री पर घूमकर वापस उसी जगह पर जुड़ जाए तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। इसे सबसे पहले स्ट्रूमेंट और उनकेट ने 1926 में सबसे पहले इसका पता लगाया था। इन दिस केस ए क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ए 2 पॉइंट रोटेट बाई 180 एंड अटैच टू सेम पॉइंट। ये दो प्रकार का होता है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु वाला भाग क्या है, शामिल होता है। देखिए ये देखिए डायग्राम के भाग, ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड है। ये इस तरीके से 180 पर क्या हो जाती है, सेंट्रोमियर की सहित ही क्या हो जाती है, जीन रोटेट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कह रहे हैं। ठीक, देखिए 6, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 7, ठीक है ना। यहाँ तो 8 और 7 क्या हो गए, 180 पर मूव करके 8 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। इस तरीके से इन्वर्जन हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए नॉर्मल इन्वर्जन कैसे है। ये जीन है क्रोमोसोम्स के ऊपर ABCD, ठीक है, EFG। इसका जो बीच वाला भाग है ये रोटेट कर जाता है यहाँ पर। सेंट्रोमियर से नीचे वाला भाग क्या है, EF, ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 180 पर। ठीक है, पैरासेंट्रिक में क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है ना। तो सेंट्रोमियर से नीचे वाली भुजा पर जो जीन है वो जीन 180 पर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। देखिए इसे हम क्या कह रहे हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कह रहे हैं। इन्वर्जन की वजह से अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसे हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। पैकाइटिन स्टेज में इन्वर्जन लूप बनेंगे और वहाँ नए नए रिकॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे। अब चौथा है ट्रांसलोकेशन। इसमें गुणसूत्र के जो सेगमेंट है वो इंटरक्रोमोसोम्स व इंट्रा क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच DNA सेगमेंट का एक्सचेंज रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये भी दो तरीके से होता है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम्स नॉर्मल होता है जबकि दूसरे क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, चेंज दिखाई देते हैं। देखिए दो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और होमोजाइगस में दोनों क्रोमोसोम्स के बीच दो, ये देखिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर दोनों, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या हुआ, जीन का इंटरचेंज हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांसलोकेशन के बाद गुणसूत्र का जो साइज, नंबर और कैरियोटाइप क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, जिससे नई स्पीसीज बनने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। थैंक यू।